नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। अब बात कर रहे हैं गति के बारे में। जो गति का हमने पढ़ लिया था, जो गति के तीनों नियम है उसके बारे में बात की थी। आज बात करेंगे गति के समीकरण के बारे में। तो गति के 3 समीकरण हैं। तो नंबर 1 पर है v बराबर u प्लस ए टी। जहाँ v है वो है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। और दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर यू टी प्लस 1/2 s बराबर यू टी प्लस 1/2 और नंबर 3 की बात करते हैं तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ u है वो प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t इनमें लगा समय, a त्वरण और s जो है वो है विस्थापन। तो इन समीकरण को आपको याद करने हैं। नंबर 1 पे था v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2 पे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 नंबर 3 पे है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। जब वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं, जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं तो वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होगा। जब हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में या ऊपर नीचे की ओर गति करे तो त्वरण a और गुरुत्वाकर्षण g के बराबर होता है। त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बराबर होते हैं या गुरुत्वीय त्वरण बराबर होते हैं। तो g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, या आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड मिल सकती है। तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, वस्तु ऊपर की ओर गति करे तो गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव या ऋणात्मक होता है। जब वस्तु ऊपर की ओर गति करे तो गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव होता है, और वस्तु अगर नीचे की ओर गति करे तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग 0 होता है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जो वहाँ पर उसकी ऊंचाई होती है वहाँ पर अंतिम वेग जो होता है ना v, वो 0 होता है। v की वैल्यू 0 होती है। जब अलग अलग द्रव्यमान को किसी मीनार से गिराते हैं तो सभी द्रव्यमान समान समय में ही पृथ्वी पर पहुँचते हैं। जब अलग अलग द्रव्यमान को किसी मीनार से गिराते हैं तो सभी द्रव्यमान समान समय में ही पृथ्वी पर पहुंचते हैं। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर वस्तु को ऊपर जाने से जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। वस्तु के प्रतिरोध को नगण्य मानने पर वस्तु को ऊपर जाने से जितना समय लगता है वस्तु को नीचे आने में ही उतना ही समय लगता है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक कार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाती है। तो कार का में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो कार का वेग है वो कितना है 80 किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसके अंदर समय t कितना लग रहा है, t लग रहा है 5 सेकंड। और अंतिम वेग कितना होगा, ब्रेक लग रहा है तो गाड़ी रुक रही है तो अंतिम वेग जो होगा वो 0 होगा, और त्वरण ज्ञात करना है। तो हमें 3 वैल्यू दी गई है और 1 नहीं दी गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गति के कौन से समीकरण को काम में लेना है।
तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमें v दे रखा है, u दे रखा है, a निकालना और t दे रखा, तो हमारा फर्स्ट समीकरण यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे पहले किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 1000 से गुणा करना है और 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो नई वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो इस समीकरण में वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी -40/9। तो मतलब वस्तु ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है तो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। अगर ऋणात्मक आ रहा है त्वरण तो इसे मंदन भी कहते हैं। जो अभी आया था वैल्यू a की वैल्यू माइनस में आई थी तो उसको मंदन कहा जाता है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को किसी मीनार से मुक्त रूप से गिराते हैं तो वस्तु 5 सेकंड में पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। मुक्त रूप से गिरा रहे तो प्रारंभिक वेग 0 है, टाइम दे रखा 5 सेकंड, विस्थापन निकालना है और त्वरण की वैल्यू जो गुरुत्व त्वरण के बराबर होती है जो 10 मीटर पर सेकंड लगभग होती है। तो सेकंड समीकरण काम में लेंगे इसके लिए। तो इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 125 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 125 मीटर। तो इसको ध्यान में रखना है। एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी? तो प्रारंभिक वेग कितना दे रहेगा? 10 मीटर। एस निकालना है, v 0 है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो एक अधिकतम ऊंचाई पर इसकी जो अंतिम वेग है वो 0 माना जाएगा और गुरुत्व त्वरण की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये समीकरण 3 के अंदर सारी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो इससे हमारी 5 मीटर की ऊंचाई आ जाएगी। v की जगह 0, u की जगह 10 का स्क्वायर, s, g और s। g यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो उसका माइनस में होगा। 10 का हो गया 100, g और s उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। गति की समीकरण केवल नियत त्वरण के प्रभाव में गति करती है, वस्तु पर ही लागू करते हैं। गति की समीकरण केवल नियत त्वरण के प्रभाव में गति करती वस्तु पर ही लागू होती है। जैसे हम देखते हैं, एक वस्तु को मुक्त रूप से किसी मीनार से गिराते हैं तो वस्तु द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में तय गए विस्थापनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये अलग फॉर्मूला काम में आएगा। n सेकंड में तय किए गए विस्थापन S1 होगा 0 प्लस a/2 2n माइनस 1। n की जगह 1 वैल्यू पुट करनी है। तो इससे तीनों की अलग अलग गति आएगी और गति का जो अनुपात आएगा 1:3:5 आएगा। इसको ध्यान में रखना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss